अब देखिए, कुछ अन्य प्रकार भूमियां देख लेते हैं। कृषि भूमि हमने देख ली थी, अब अन्य भूमियां देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें एक क्षेत्र आता है, एक गैर अमली क्षेत्र आता है। गैर अमली क्षेत्र, गैर अमली क्षेत्र, तो ये क्या है, ध्यान रखना है। ये है ऐसे क्षेत्र जो मुगल राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आते थे। ऐसे क्षेत्र जो मुगल राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आते थे, मुगल राजस्व के अंतर्गत नहीं, परंतु वहां के राजा क्या करते थे, वहां से राजस्व वसूलते थे और क्या करते थे, एकत्रित कर बादशाह को नजराना, मैंने बताया था नजराना होता था, पेशकश होता था। ठीक है, नजराना के रूप में देते थे। तो गैर अमली क्षेत्र, ध्यान रखिएगा, वो ऐसे क्षेत्र हैं जो मुगल राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आते हैं, परंतु वहां के राजा के द्वारा उससे राजस्व वसूल कर बादशाह को नजराना के रूप में राजस्व पेश किया जाता था, उनको कहते थे गैर अमली क्षेत्र। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। उसके बाद ध्यान रखिएगा, फिर अगला पॉइंट है नान कर। नान कर व बंथ भी बोलते हैं, बंथ, ये क्या है, ये क्या भूमि है, क्या क्षेत्र है, यह कर मुक्त भूमि थी। क्या थी, कर मुक्त भूमि थी, कर मुक्त भूमि थी, ध्यान रखना है। कर मुक्त भूमि थी जो जमींदारों को प्रदान की जाती थी, जमींदारों को प्रदान की जाती थी, ध्यान रखना। ध्यान रखना है, नान कर व बंध ऐसी भूमि है, नान कर व बंध ऐसी भूमि है जो कर मुक्त भूमि है और जमींदारों को प्रदान की जाती थी, और यहाँ से किसी भी प्रकार का राजस्व नहीं लिया जाता था। लिख दे रहा हूं, यहाँ से किसी प्रकार का, यहाँ से किसी भी प्रकार का राजस्व नहीं लिया जाता था। ध्यान रखना, क्या है, नानकर व पंथ बोलते हैं भूमि, नानकर व पंथ भूमि। ठीक है।